बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम करता हूं आप सभी का मदीना मुनव्वरा में। आज हमें 2 दिन हो चुके हैं मदीना मुनव्वरा में और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद नबवी की जो है वो ज़ियारत कर ली थी। कल ही कर ली थी ज़ियारत हमने। कल हम तकरीबन यहाँ से 2 बजे के करीब निकले थे अपने होटल से। मस्जिद नबवी जो कि बिल्कुल करीब है, 1.6 किलोमीटर के फासले पर है। हम मस्जिद नबवी में गए, वहाँ पर हमने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की, नमाज अदा की ज़ोहर की और उसके बाद जो है हम जो है रियाजुल जन्ना की तरफ बढ़े। हमारे पास अपॉइंटमेंट थी। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेना है मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, उस पर मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने नुस्क ऐप में लॉग इन करना है और वहाँ पर आपने रौदा में जाना है। रौदा में आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और जो भी स्लॉट्स आपको दिखेगी, यूजली क्या होता है कि 12 बजे के करीब जो है स्लॉट्स ओपन होती है। आपने स्लॉट्स बुक करनी है और उसके बाद जो है आप जब मस्जिद नबवी में जाओगे वहाँ पे एक अलग लाइन लगी हुई है रियाजुल जन्ना की, तो उस लाइन में आपने अपना बारकोड जो है वो उनको दिखाना है। वो टाइमिंग देखेंगे, फिर आपको आगे जाने देंगे। उसके बाद आगे जाके आपको जो बारकोड है ये स्कैन करेंगे, फिर आप रियाजुल जन्ना में एंटर हो जाओगे। रियाजुल जन्ना, इसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो छोटी सी जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो वहाँ पर जाकर आप नफल नमाज अदा कर सकते हो। लकीली अगर आप ऐसे मौके पर जाते हो कि वहाँ पर आपको ज़ोहर की, असर की जमात के साथ नमाज पढ़ने को मिल जाती है तो क्या ही बात है। हमें मौका मिला, हमारी 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी। हम जैसे ही एंटर हुए हमने नफल अदा किए हैं, नफल पढ़े हैं, दुआएं की हैं। उसके बाद असर का टाइम हो गया, फिर हमने जमात के साथ असर की नमाज जो है वो वहाँ पर अदा की। थोड़ा देर हम बैठे, तकरीबन ये 20 से 25 मिनट आई थिंक बैठने देते हैं। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ से आगे की तरफ जाओ, यानी कि आप सलाम पेश करके एग्जिट डोर से जो है आप बाहर निकल जाओ ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। पहले वो रियाजुल जन्ना को कंप्लीट खाली करवाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोगों को बुलाते हैं जो बाहर वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं एक दिन में। एक 4 बजे की होती है, किसी की 5 बजे, किसी की 6 बजे की, 8 बजे की। इस तरीके से अगर आप वो नुस्ख ऐप ओपन करोगे वहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह दिख जाएगा। तो वहाँ से हम गुज़रे, रोज़े रसूल को हमने सलाम किया। उसके बाद जब हम बाहर की तरफ आए तो हमें मौका मिल गया जन्नतुल बकी की ज़ियारत करने का। तो जन्नतुल बकी की तरफ गए, फिर हम जो है जो करीब करीब ज़ियारतें थी हमने उनको विज़िट किया, जैसे कि मस्जिद अल खमैमा जो कि बादलों वाली मस्जिद जिसे बोला जाता है, उस मस्जिद की हमने ज़ियारत की। उसके साथ ही आपको मस्जिद अबू बकर देखने को मिलती है, उसकी भी हमने ज़ियारत की। फिर उसके अपोजिट आपको वाइट कलर में मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो देखने को मिलती है, आप उसकी भी ज़ियारत कर सकते हो। फिर मस्जिद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हमने ज़ियारत की। ये 5 मस्जिदें बिल्कुल करीब हैं मस्जिद नबवी से, कुछ ही फासले पर है, 400-500 मीटर के फासले पर आपको यहाँ पे ज़ियारतें करने को मिलती है। बाय वॉक आप इजीली इन 5 मस्जिदों की, छोटी मस्जिदों की ज़ियारतें आप कर सकते हो। 3:45 हो रहे हैं और अभी का प्लान हमारा ये है कि हम यहाँ से जा रहे हैं मस्जिद अल-दीरा को विज़िट करने के लिए। मस्जिद अल-दीरा वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के लिए निकले थे। तो वहाँ पर हम जाएंगे, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के फासले पर है। 12 मिनट 15 मिनट लगेंगे गाड़ी में ही जाना पड़ेगा हमें। लेकिन थोड़ा सा हम कंफ्यूज इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे 4 बजे या 5 बजे जो रास्ते हैं ना वो बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अफ्तारी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तमाम लोगों की यही कोशिश रहती है कि हम मस्जिद नबवी में जाकर अफ्तारी करें, बट कोशिश हमारी यही है कि हम टाइम से मस्जिद अल-दीरा की ज़ियारत कर लें। उसके साथ एक और मस्जिद है मस्जिद मुस्तरा, उसकी भी ज़ियारत इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर अगर टाइम ने इजाज़त दी तो हम जो है वो जबल ओहद की तरफ भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल ये वो होटल है, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, बिकॉज़ मैं पहले भी एक व्लॉग में दिखा चुका हूँ। ये सामने आप जो देख रहे हो ये वो होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया है। 4 दिन के लिए यहाँ पर हमने स्टे किया है। 170 दिरहम पर नाइट ये हमें पड़ा है और टोटल 850 में। या हमारी कोशिश थी कि हम वो ऊपर वाला रूम लें, लेकिन उसमें जो है वो 4 बेड लगे हुए हैं। वहाँ से जो है मस्जिद नबवी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। अगर आपको यहाँ से दिखे, ये सामने मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद नबवी के मीनार हैं। तो जब आप ऊपर से इस रूम से देखते हो रात को तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रूम अवेलेबल नहीं था, तो हमें जो है वो नीचे वाला रूम ही लेना पड़ा। अभी निकलते हैं इंशाल्लाह ताला मस्जिद अल-दीरा के लिए। والقلب سائل أين الطريق إليك خطوي ثقيل لكني أعرف أني أعود إليك كم ضل قلبي حتى وجدتك في نبض ينادي علي يا من تراني
अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम पहुंच आए हैं मस्जिद अल-दिरा में। ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हो, ये मस्जिद अल-दिरा है। ये मस्जिद बेसिकली जब आप ओहद पहाड़ की तरफ जाते हो, रास्ते में ये मस्जिद पड़ती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे इस मस्जिद की ज़ियारत भी करते हैं। पहले इन छोटी मस्जिद की ज़ियारत करके जबल ओहद की तरफ जाते हैं। इसमें अल-दिरा है और अल-मुस्तरा मस्जिद जो है वो भी आस-पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी रास्ते में पड़ती है। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के मौका पर, आई मीन जंग ओहद पर जाते वक्त यहाँ पर रुके थे। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर, मगरिब, इशा की नमाज़ जो है वो पढ़ी थी और उसके अलावा जो है यहीं पर रेस्ट किया था रात को, और फिर सुबह फजर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रवाना हुए थे ग़ज़वा ओहद के लिए। तो ये बहुत ही छोटी सी एक खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप देखो तो एक मीनार है और इसके 2 गुंबद हैं, और यहाँ से वो मेन डोर है इसका, जो कि अभी फ़िलहाल ये मस्जिद ओपन है। मुझे यही डाउट था कि ये मस्जिद ओपन होगी या फिर नहीं, मुझे कंफर्म नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम पर आए हैं कि जिस टाइम पे जो है वो नमाज़ का टाइम हो रहा है। नमाज़ के वक्त ये मस्जिद जो है वो ओपन रहती है, बाकी आई थिंक ये क्लोज़ रखते हैं ये मस्जिद। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बसेस भी मिलेंगी। ये देखें, ये टूर ग्रुप जो है ये आए हुए हैं, यहाँ पर मस्जिद की ज़ियारत कर रहे हैं, और साइड में ये इलाके में ना बिल्डिंग्स हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो है वो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ का वक्त हो गया है। नमाज़ के वक्त के बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी डिटेल में और आपको बताता हूँ इस मस्जिद के अबाउट। वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा जाअल ईद बिइज़्ज़िन यस्मू फी अर्जाइद दुनिया नूरा। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद की ज़ियारत की है अंदर से भी। असर का टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिल गया जमात के साथ नमाज़ अदा करने का इस मस्जिद के अंदर। जंग ओहद, इसके अबाउट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जंग ओहद दूसरी बड़ी जंग थी बदर के बाद, जब मुशरिकीन मक्का की तादाद 3000 थी और मुसलमान थे वो तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 700 के करीब थे। तो ये जो जंग थी ये जबल ओहद में हुई, जिसे जंग ओहद भी कहते हैं, ग़ज़वा ओहद भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस मस्जिद में पहले आए, और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी ज़िरा को पहना या फिर उसको एडजस्ट किया। अब ये कंफर्म मैं नहीं आपको बता सकता, गलती कोताही अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करे, लेकिन यही आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस मस्जिद में अपनी ज़रा को पहना, तभी से इस मस्जिद का नाम जो है मस्जिद अल-दिरा पड़ा। ज़िरा जो जंग में पहनी जाती है, उस ज़िरा के नाम से ये जो मस्जिद है ये मशहूर हुई। सुभान अल्लाह ताला। ग़ज़वा ओहद में बेसिकली मुसलमानों की जो फ़तह थी वो शिकस्त में बदल गई। उसकी रीज़न ये थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा थे, उनको एक पहाड़ी पर जो है वो मुकर्रर किया था, तीरंदाज थे बेसिकली, कि आप यहाँ से नहीं उतरना चाहे जो भी सिचुएशन हो। लेकिन जब मुसलमानों को फ़तह होने के करीब थी, यानी कि मुसलमान जंग जीत रहे थे ऐसा लग रहा था, और मुशरिकीन मक्का जो है भाग रहे थे, मुसलमानों ने क्या समझा कि हम जंग जीत गए हैं, तो वो माले गनीमत के लिए उस टाइम पे वो पहाड़ से नीचे उतर आए। 40 के करीब मुसलमान जो थे वो पहाड़ से नीचे उतर आए, और ये चीज़ जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखी, जो कि उस टाइम पे मुसलमान नहीं थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और 100 सोल्जर्स के साथ उन्होंने उस पहाड़ी के पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है वो शदीद नुकसान हुआ इस जंग में। बट फ़िलहाल तो मुझे आपको ये ज़ियारत करवानी थी इस मस्जिद की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अंदर से आपने देखा होगा स्याह पत्थरों से ये बनी हुई है, और बड़ी खूबसूरत मीनार, आपको यहाँ से छोटा सा मीनार देखने को मिलता है। तो अभी जो है हम इस मस्जिद के बाद अभी हम जा रहे हैं, क्या नाम है, मस्जिद अल-मुस्तरा, उसकी ज़ियारत करने के लिए। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ, उसके अबाउट भी इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पर जाके बताता हूँ। यहाँ से गाइज़ अगर आप देखो तो यहाँ से आपको मस्जिद अल-मुस्तरा का जो है मीनार माशाल्लाह नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आप कह लो कि मस्जिद अल-दिरा से 3 मिनट के वॉक पर आपको यहाँ पर ये मस्जिद अल-मुस्तरा मिल जाएगी। पानी तो है यहाँ पे, बट आहिस्ता आहिस्ता चल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट साइड पर रख के मेरे ख्याल में जहाँ से वो गाड़ी आ रही है ना, यहीं पे पार्किंग लगा दे बैक साइड पे ये। सो ये रही मस्जिद अल-मुस्तरा। सुभान अल्लाह। मस्जिद जो है मस्जिद अल-दिरा से काफ़ी बड़ी है। अगर मस्जिद ओपन है तो अंदर से भी इस मस्जिद की जो है वो ज़ियारत करते हैं हम। तो गाइज़ ये यहाँ से प्रॉपर आपको दिख रही है मस्जिद अल-मुस्तरा। ये वो मस्जिद है जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जंग ओहद से जब वापस आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में जो है वो आराम किया था, तो इसीलिए इसका नाम जो है मस्जिद अल-मुस्तरा पड़ गया, यानी कि आराम करने वाली जगह।
तो माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत मीनार है इस मस्जिद का, और मीनार के ऊपर भी जाया जा सकता है। अगर आप देखो तो काफ़ी जगह बनी हुई है। और इसके अलावा ये जो सामने आप देख रहे हो, ये इसका मेन डोर है। तो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा जाअल ईद बिइज़्ज़ यस्मू। मस्जिद अल-दिरा से काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, और बिल्कुल करीब है। आप 3 से 5 मिनट की वॉक पे आप इस मस्जिद की भी ज़ियारत कर सकते हो। तो ये 2 बड़ी ही अहम मस्जिद हैं जब आप जबल ओहद की तरफ जाते हो। मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप जबल ओहद की तरफ जाओ, आप इन मस्जिदों की ज़ियारतें ज़रूर करो। पहली मस्जिद अल-दिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रुके थे। वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर, मगरिब, इशा की नमाज़ पढ़ाई, रात वहीं पर रुके, और फिर फजर की नमाज़ पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए रवाना हो गए थे। फिर जब वापसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो है रेस्ट की। और कुछ सोर्सेज़ के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जब आप शुहदा की ज़ियारत के लिए जाते थे तब भी आप इस मस्जिद में रेस्ट किया करते थे। 2 अहम मस्जिदें जो हैं वो रास्ते में पड़ती हैं। जब आप जबल ओहद की तरफ जाते हो तो ज़रूर इनकी ज़ियारतें करें, और उसके बाद जो है वो जबल ओहद की तरफ जाएँ। मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं इन दोनों मस्जिदों को कवर करूँ, इनकी ज़ियारतें करूँ, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है मैं जबल ओहद की तरफ जाऊँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।